श्री नामदेव जी भगवान के परम भक्त थे। रात दिन भगवान का भजन किया करते थे और सारी दुनिया में उनके अपने भगवान के ही दर्शन किया करते थे, सदा सत्संग करा करते थे। तो एक बार सत्संग कर रहे थे, कहीं संतों के सब भक्त और संत उनका सत्संग सुन रहे थे, कीर्तन कर रहे थे, विठल नाथ प्रभु के महाप्रभु जी के खूब गुणगान गा रहे थे। तभी नामदेव जी के घर में अचानक आग लग गई। किसी कारण से नामदेव जी के घर में आग लग गई, सब कुछ जलने लगा, धू धू करके अग्नि जलने लगी। तब नामदेव जी तो अपने सत्संग में मस्त थे, तो किसी ने जाके नामदेव जी को कहा कि नामदेव जी आपके घर में तो आग लग गई और आप शीघ्र चलो। तो नामदेव जी ने कहा कि हम तो सत्संग पूरा करके ही चलेंगे। नामदेव जी के पीछे जो आस पड़ोस के लोग बाग थे, उन्होंने बहुत सारा सामान घर से निकाला, आटा दाल गुड़ वगैरह, और बाहर रखे। किसी तरह से आग काबू में नहीं आई थी, तो जितना सामान बच सका था बचा लिया। और जब नामदेव जी अपना सत्संग पूरा करके भगवान का कीर्तन करके जब घर आए तो देखा कि मेरे घर में आग लगी है, और अग्नि के रूप में भी उन्हें नामदेव जी को भगवान का ही दर्शन हुआ कि भगवान आज तो आप अग्नि के रूप में प्रकट होकर मेरे घर पे आए और मेरे घर की सामग्री को आप भोग लगा रहे। तो नामदेव जी ने तो जो पड़ोसियों ने जो आटा दाल गुड़ वगैरह बाहर निकाल लेते वो भी डाल दिया कि प्रभु आप भोग लगाओ, आपको भूख लगी है ना, तो आप अग्नि के रूप में आए। और इस प्रकार नामदेव जी ने सारा ही सब कुछ भगवान को समर्पित कर दिया। तब भगवान प्रकट हो गए और उनको तो अग्नि में भी भगवान के दर्शन हुआ करते थे। और इस तरह से सारा नामदेव जी का घर जो था वो जल के राख हो गया। सब आस पड़ोसी कहने लगे कि हमने तो बड़ी मुश्किल से इनका कुछ सामान बचाया था, इन्होंने तो वो भी डाल दिया, पता नहीं नामदेव जी का कैसा दिमाग कैसा वो हो गया। तो इस प्रकार आस पड़ोसी तो जल भुन के चले गए और नामदेव जी अकेले रह गए, सारा घर जल के राख हो गया था। तो नामदेव जी तो अपने घर के बाहरी चबूतरे पर अपना कीर्तन करते हुए वहीं पे सो गए। उधर भगवान को, द्वारकाधीश भगवान को चिंता हो गई कि मेरे भक्त ने तो जलती आग में उसका सारा घर जल गया और फिर भी उन्हें चिंता नहीं, मैं तो मेरे भगवान के भजन में ही मस्त हैं। तो भगवान को चिंता हो गई। तो तब भगवान के वैकुंठ के जो पार्षद थे वे कहने लगे, भगवान आपको चिंता क्यों हो रही है, आप क्यों चिंतित हैं? तो भगवान ने कहा कि देखो मेरे भक्त नामदेव जी का घर जल गया, अब मैं तो बाहर बैठे और मेरे नाम का स्मरण कर रहे, अब मुझे उनके घर को दोबारा से ठीक करना पड़ेगा, सारा छप्पर जल के राख हो गया। तो भगवान के जो पार्षद थे, सेवक थे, वे कहने लगे कि भगवान आपको बनाने में क्या देर लगे, आपके तो लव निमेष से सारे ब्रह्मांड बन जाया करते हैं, सारी सृष्टि का निर्माण हो जाया करता है, फिर आप चिंतित क्यों हैं नामदेव के छोटा सा घर बनाने में? भगवान ने कहा नहीं नहीं सेवको, देखो मेरा भक्त अपने हाथ से ही सारी मेरी सेवा करे, मेरा भजन करे, तो मैं भी अपने भक्त का घर अपने हाथ से ही ठीक करूँगा, उनका छप्पर मैं अपने हाथ से ही छपाऊँगा, नया बनाऊँगा। तो भगवान के पार्षद को बड़ा आश्चर्य हुआ कि भगवान अपने भक्त पर कैसा प्रेम करते हैं। और भगवान ने कहा कि अगर तुम भी सहायता करना चाहो तो तुम भी मेरे साथ चलो मजदूर बन के, और हम उनका नामदेव जी के घर को ठीक ठाक करेंगे, सारा काला हो गया, पुताई करेंगे और उनका छप्पर नया बना देंगे। तो भगवान मजदूर का रूप धारण करके और अपने सेवकों के साथ चल पड़े, सारे सेवक मजदूर बन गए, मल्ली कुचल्ली कपड़े पहन लिए, धोती पहन ली और सामान लेके चल पड़े। तभी रुक्मणी जी ने कहा कि भगवान आप कहाँ जा रहे हैं, मजदूर का रूप धारण करके आप कहाँ जा रहे हैं? तो भगवान कहने लगे कि रुक्मणी जी मैं अपने भक्त के घर जा रहा, उनका घर मैं दोबारा से उसको ठीक करूँगा, उसका छप्पर भी छमाऊँगा और उसमें पुताई वताई भी करनी है, मैं जल के राख हो गया वो। तो रुक्मणी जी कहने लगी भगवान मैं भी आपके साथ चलूँगी, आप अकेले अकेले ही चले जाया करो, मुझे भी तो कभी कभार ले जाया करो। तो भगवान कहने लगे वहाँ कोई मौज मस्ती के लिए थोड़ी जा रहे, वहाँ तो हम काम करने के लिए जा रहे,
यदि तुम्हें भी काम करने की इच्छा है तो तुम मजदूरनी बन के चलो हमारे साथ। तो लक्ष्मी जी ने कहा, रुक्मणी जी ने कहा कि हाँ भगवान मैं भी चलूँगी, मुझे भी भगवान अपने आपके भक्त का सेवा का अवसर मिलेगा। तो लक्ष्मी जी ने भी एक मैली कुचैली साड़ी पहन ली और वो भी भगवान के साथ और उनके भगवान के सेवकों के साथ मजदूर बन के चल पड़ी। तो सारे के सारे भगवान भी, रुक्मणी जी भी और सारे जो उनके पार्षद थे वो मजदूर के वेश में नामदेव जी के पास आ गए और नामदेव जी से कहने लगे कि हे नामदेव जी, हम मजदूर हैं, हमारे पे छप्पर छपाना बहुत अच्छा आवे है, हम ऐसा सुंदर छप्पर छपा के देवेंगे। नामदेव जी कहने लगे भाई देखो मेरे पास तो मजदूरी देने को नहीं है, अगर तुम बस खाली भोजन की, मैं भोजन तो आपको करा दूंगा किंतु मजदूरी देने को नहीं है। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, आप भोजन ही हमें करा दियो। और इस प्रकार भगवान तो लग गए काम में और सारी रात में भगवान ने खूब काम किया। नामदेव का जो जला हुआ छप्पर था ऐसी सुंदर, बहुत सुंदर दिव्य घास फूस भगवान ने बैकुंठ लोक से मंगाई और उसका बहुत सुंदर छवाया, बहुत सुंदर सुंदर रस्सी और फूस घास सब कुछ लगा के बड़ा सुंदर बना दिया। जब नरसिंह जी, नामदेव जी का छप्पर पूरा छपाया गया और बड़ा सुंदर हो गया तो फिर मैं रुक्मणी जी से कहने लगी कि रुक्मणी जी हमने देखो छप्पर तो छपा दिया किंतु अब ये काला भी तो हो रहा, सारा धुएं से काला हो गया था, जल गया था ना, तो आप इसमें पुताई कर दो। तो रुक्मणी जी ने अपने कर कमलों से नामदेव जी के मकान में पुताई करी, चौका लगाया और बिल्कुल नया घर उनका बन गया। अब तो नामदेव जी ने सबको भोजन करा के विदा कर दिया। और जैसे ही सुबह हुई तो सारे गांव वाले आए, दौड़े दौड़े आए, कहने लगे कि अरे नामा तेरा छान किसने छवाई, तेरी कुटिया तो बिल्कुल नई जैसी नई होगी, नई से भी ज़्यादा सुंदर होगी। ये कोई बांस बल्ली कोई, ये तो ऐसी चमक रही जैसे सोने के हों, और ये जो रस्सी है ना ये भी सोने की लग रही, ये कहाँ से लाया, कैसे मजदूर मंगाए थे ने, हमें भी बता दे, हम भी दुगनी मजदूरी दे के उनसे अपना छप्पर छपावेंगे। तो नामदेव जी हंसने लगे, कहने लगे मैं कि बता रे नामा किसने छपाई तेरी छान, बता दे नामा किसने छपाई तेरी छान, किसने छपाई तेरी छान, बता दे नामा किसने छपाई तेरी छान। ऐसे ना सुंदर, बड़ा सुंदर नामदेव जी की कुटिया को देखकर सारे मोहित हो गए गांव वाले। तब नामदेव जी हंस के कहने लगे कि हे गांव वालों, ये कोई मजदूर साधारण नहीं था, ये तो मेरे भगवान ही मजदूर बन के आए थे, उन्होंने ही मेरे छप्पर को छवाया। तो सारे के सारे गांव वाले देखते रह गए और भगवान तो नामदेव जी के मकान को बिल्कुल नया करके चले गए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय।